हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। और आप लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं, नियामक ज्यामिति। आज हम लोग उसी के आगे वाला पार्ट यानी 1 का ये खत्म कर चुके थे। आज 1 का बी को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और उस पे आधारित प्रश्न को मतलब आगे बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ बनाने के लिए जो नियम होता है, फॉर्मूला होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे और उसी के आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चा शांति बनाए रखें और बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले बच्चा हमको पता है कि आप लोग को वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगता होगा, तो शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, है ना, ताकि हम जो वीडियो आपको डालें तो सबसे पहले आपके पास चल जाए और आप उसको देख करके सीख लीजिए। ठीक है, तो बिना बात किए हुए सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए बच्चा, हम लोग क्या हेडिंग दिए हैं, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति के पूरा जो डिटेल होता है, बेसिक चीजें, आपको सारा पार्ट वाइज नियामक ज्यामिति का 1 से शुरू करना है। और जो शुरुआती आए हैं उसके लिए, और जो शुरू से है उसका तो ठीक ही है ना। नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चा देखेंगे इसमें हम लोग एक्सरसाइज बी के लिए काम करने जा रहे हैं, यानी कुछ पढ़ चुके थे, दूरी सूत्र पढ़ चुके थे, मूल बिंदु से दूरी पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके आगे और भी चीजें, बहुत सारा कंडीशन था, समदूरस्थ, समरेख, वो सारा चीज को देख चुके थे। आज बच्चा हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कुछ अलग है, जो अभी तक ना सीखे हैं उसको अब सीखने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बच्चा, क्या है पहला दम कि अगर ए और बी नाम के कोई बिंदु रहेगा, देख लो ए और बी नाम के कोई बिंदु रहेगा और यहाँ से यहाँ एक सरल रेखा मिला दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ ए से बी सीधा सीधा मिला दिया गया है, देख लीजिए। और मिला देने के बाद बोला गया है कि कोई ऐसा या काटने वाला मान लो कि काट दीजिए, उसको कहीं से भी काट दीजिए। तो मान के चलो सी बिंदु से उस रेखा को समद्विभाजित किए हैं। ठीक है, क्या समद्विभाजित यानी अंतः विभाजित किए हैं। क्यों, देखो ए और बी है, तेकर अंदर से ना करल है सी, है कि नहीं, तो अंतः विभाजित हुआ। तो अंतः विभक्त करता है क्या, देख लो ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को, देखो ए बी को बिंदु सी जो है ना, क्या करता है, तो बिंदु सी जो है देख लीजिए M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभक्त करता है। M1 और फिर M2 के अनुपात में विभक्त करता है। बात को समझिएगा, जो C काटेगा तो A तरफ वाला M1 हो जाएगा और B तरफ वाला M2 हो जाएगा। ये अनुपात बताता है कि इतना अनुपात इतना में काटा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अनुपात में आएगा ना, जिससे कि काटा तो कितना आया, कुछ ना कुछ यूनिट आएगा, एक आएगा उधर, दो आएगा, चाहे कुछ भी आ सकता है। क्लियर, तो ये ऐसा प्रश्न जब भी आपके प्रश्न में आएगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई तीसरी बिंदु आके अंतः विभक्त करता है, तो उस बिंदु को है ना का निर्देशांक निकालिए जो प्रतिच्छेद किया है। तो देखिए, तो प्रतिच्छेद किया है वो बिंदुओं का नाम क्या है, सी। तो इस सी के निर्देशांक निकालने का देख लीजिए बच्चा, हम लोग एक सूत्र को देखे हैं क्या, M1 x2, यानी देख लीजिए अनुपात वाला जो गुणनफल है, यहाँ देख लीजिए x 1 2 यानी M1 x2 प्लस M2 x1। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा एकदम आराम से। ठीक है, अब बटा M1 प्लस M2 यानी जो अनुपातवा है उसको जोड़ देना है। फिर उसी तरह से इसमें सिर्फ x वाले के साथ गुना करना है और इसमें y वाले के साथ। तो देखो M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 बटा M1 प्लस M2। ये आपका बच्चा सूत्र है। कब, ये कब लगेगा, सी के निर्देशांक निकालना रहेगा जब आपको क्या बोला जाए, अंतः विभाजन किया जा रहा है रेखा को, तब। ओके, अब देख लीजिए कुछ फिगर इस प्रकार से आप बना के हल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इसके आगे जैसे ये अभी हम लोग इस पे प्रश्न भी देखेंगे बच्चा अभी तुरंत। ठीक है, तो देख लीजिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कैसा रहेगा, तो सेम इसी आधार पे रहेगा कि मान के चलो यदि ए कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा, को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी और सी बिंदु पर, है ना, इतना इतना यहाँ पे दे देगा, 1:2 3 कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बस इस पे रख देना है और आपको आंसर आ जाएगा।
तो बस इसी तरह से इस फार्मूला को समझ गए, इसके आसानी मतलब इसके आधार पर हम लोग आराम से अभी सीखेंगे भी। उससे पहले देख लेते कुछ और फार्मूला है क्या, यदि, है ना, दूसरा फार्मूला, यदि x यदि बिंदु A और मतलब बिंदु B, यहाँ पे B है छूट गया है तो सोच लो दूसरा का बिंदु है B को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु C हो। बाबू देख लीजिए तो तनी A और B को मिला रहा है AB, और एकरा में बोला है कि बिंदुआ C जो है दम मध्य में है, मध्य का तो बीचों बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में है, ऐसा बात नहीं बोलल गया था, बोलल गया था नहीं। तो ये बीचों बीच में है, बोल भी दिया कि मध्य बिंदु में है, मध्य का तो बीचों बीच, तो इधर जितना है वो उधरे उतना ही होगा ना, इधर जितना उतना उधर भी होगा। तो मान के चलो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो इसी प्रकार से बोला कि मध्य बिंदु सी हो तो सी का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु जब भी बोलेगा तो फॉर्मूला में कुछ नहीं, एक्स वाला को जोड़ दीजिए और दूसरे भागा दीजिए, उसी प्रकार बाई वाला को जोड़ दीजिए और दूसरे भागा दे दीजिए, तो आपका मध्य बिंदु सी का निर्देशांक आ जाएगा। तो प्रश्न में आपको 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और कहेगा सी का निर्देशांक निकालिए, जो कि सी मध्य बिंदु है। क्लियर। इस पे भी अभी हम प्रश्न को देखते हैं, दम आराम से बनेगा जल्दी जल्दी। उसके बाद बच्चा क्या है फॉर्मूला तीसरा अगला, कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, देख लो त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है ना, एक क्या निर्देशांक इसको दे दिया, मान के चलो कि x1 by 1, दूसरा का के x2 by 2, तीसरा का के x3 by 3 तक, है ना, इस प्रकार से दे दिया, तीनों सजा दिए। अब बोला गया कि उस त्रिभुज में कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना, एकदम बीचों बीच को केंद्र कहते हैं। और ऐसे भी तीनों रेखा के मिलाने के बाद जहां कटेगा वही तो केंद्र होगा। तो हम वैसे नहीं बनाए ताकि फिगर खराब लगता देखने में, तो इसीलिए जी सोच लिए कि यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। तो इस केंद्र का निर्देशांक निकालना है आपको, और ये तीनों देवल रहता है और केंद्र के पूछता है, समझ गया। तब उसके लिए हम लोग देखो फॉर्मूला क्या प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक को, है ना, केंद्रक उसको बोलेंगे बीचवा वाला को, केंद्रक का जो निर्देशांक होगा, केंद्रक का निर्देशांक छूट गया है, केंद्रक का क्या निर्देशांक, निर्देशांक क्या, तो बाबू तीनों ने एक्सवा जो है वो सबके जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए। देख लो क्या है, x1 x2 और x3 तीनों का जोड़िए और फिर 3 से भागा। उसी प्रकार से y1 y2 y3 को जोड़ दीजिए और फिर भाग, सबसे हल्का है, तीनों देवल रहेगा, x वाला जोड़ो 3 से भागा दे दो, y वाला जोड़ो 3 से भागा दे दो, हो गया कोई आंसर। बोलिए इन तीनों फॉर्मूला में समझने में किसी को कोई दुख है तो बोल सकते हैं, नहीं है तो आगे हम लोग समझते हैं कि अंतःवृत्त क्या होता है, अंतः त्रिज्या क्या होता है, ये दोनों कुछ पॉइंट को देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो बच्चे मन के सच्चे कृपया, है ना, बोर्ड की ओर देखें और मेरी बातों को केयरफुली सुने। अभी तक 3 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि जब 2 बिंदुओं के बीच अगर कोई तीसरी बिंदु आकर के उस रेखा को काट दे, है ना, जो 2 बिंदु से मिलके बना था, तो वो काटेगा तो किस अनुपात में बांटेगा, तो अनुपात बोलेगा तो उसके लिए फॉर्मूला बता दिए क्या बच्चा, सी का निर्देशांक निकालने के लिए m2x1 m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 बच्चा क्या हो रहा है, हाँ m1 इंटू बाई 2 प्लस m2 इंटू बाई 1 बटा m1 प्लस m2, ये बताए थे अंतर विभाजन। उसके बाद बोले कि जब 2 बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु बोला जाए, क्या मध्य बिंदु, तब उसके लिए बोले थे कि x1 प्लस x2 बटा 2, उसी तरह से y1 प्लस y2 बटा 2। इस प्रकार से केंद्रक बोले, एक त्रिभुज में जब केंद्रक बोलेगा तो x1 x2 x3 बटा 3 और y1 y, है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3, और इस प्रकार से हम लोग 3 को देखे थे। अभी देखेंगे 4, है ना, कैसे देखेंगे बच्चा, तो अपनी प्यारी से आंखों से देखिएगा, इधर बोर्ड की देख लो। चौथा में क्या है कि यदि हेलो, यदि
त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से देवल है कि 1 ता 2 ता 3 एकदम सजा करके, ठीक है, क्रमशः दिया हुआ है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों का त्रिभुज में 3 शीर्ष रहता था, तीनों दिया हुआ रहेगा, है ना। इसका शीर्षों हम लोग बनाई वो नहीं किए हैं, हम लोग तो आओ हैं, है ना। तो मान लो ना ये है बना हुआ है, मान लो कि वाला है x1 और ये है x2 होगा, x1 y1 होगा, और यहाँ पे x2 y2 है, और ये x3 y3 है, ठीक है। और दम प्यार से देखिएगा, एकरा में अंतः केंद्र ये हुआ, अंतः केंद्र ये हुआ, इसका निर्देश उसमें सिर्फ केंद्रक बोल देगा, ऐसा ही कुछ न बोल के केंद्रक, तो अंतः केंद्रक बोलेगा। देखो बाबू, केंद्रक को बोले में बड़ा लॉजिक है। अंतः केंद्र या अंतः केंद्र कैसे बोलेगा, तब देख लो कौन फार्मूला लगाएंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे कहा भी दिया गया है कि अंतः केंद्र निकालने के लिए यहाँ पे देखो ना, ए बी छोड़ के हटा दो, ए बी सी हटा दीजिए, x1 x2 x3 बटा 3 होना चाहिए था, तब वो हो जाता केंद्र का वाला। लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो गया, ए बी सी आके घुस गया, तो कहां से निकालेंगे। तब देखो तो बाबू, ए से बी जो है सी के सामने है कि नहीं, तो इसको समझ लगी, वो ऐसे समझ जाओ, ऐसे कि मान के चलो कि ये त्रिभुज है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके बीच का हमको निकालना है, मान के चलो कि अंतः केंद्र के ही ना होगा, और इसको निकालने के लिए तीनों देवल रहेगा शीर्ष, और ए बी सी भी पूछा था, ए के सामने वाला को छोटका ए, बी के सामने वाला को छोटका बी, सी के सामने वाला को छोटका सी। तो हमको ए बी सी तीनों निकालना है, तो सोचो बी सी निकालेंगे तो ए मिलेगा, ए बी निकालेंगे तो सी, और ए सी निकालेंगे तो बी। देखो तो बी सी बराबर ए लिखे हैं, सी ए बराबर बी है, ए बी बराबर सी है, तीनों लिख दिए। तो शीर्ष कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र कहला पढ़े थे, सी निकालना है, तो ए बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सी, और ए बी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ ई दूरी सूत्र से ए बी कुछ ना कुछ हल होके मिलता था ना, तो वो हो जाएगा कौन चीज, सी। उसी प्रकार से बी सी निकालेंगे, उसी प्रकार से। तब पहले तो दूरी सूत्र लगाएंगे, 3 बार काम कर लेना, और ए बी सी आ जाएगा, तब बाबू एबीसी का मान यहाँ पे पुट कर देना है, और x1 x2 देवल रहवे करेगा, वो सेट कर देना है, और इस प्रकार से जो हल होके आ जाएगा वो ये पूरा x वाला और ये पूरा y वाला, कॉमा की साइड x, कॉमा की साइड y। इस प्रकार से हम लोग अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला है, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 बटा a प्लस b प्लस c का योग। उसी प्रकार से a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 बटा a प्लस b प्लस c। ये सूत्र को आप अपने मन के एक जगह कोना में कहीं पे भी एडजस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा, तो आप कभी भी इस प्रश्न को जो है बनाने में परेशानी आपको कभी नहीं होगा, है ना, और दम आराम से बनेगा, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा, ये तो बात 4 फॉर्मूला आप याद रख लेना, एक ये हो गया, एक केंद्रक वाला हो गया, एक मध्य बिंदु हो गया, और एक अंतर विभाजन। कैप सूत्र इस लेसन में, पहला अंतर विभाजन m1 m2 वाला, दूसरा मध्य बिंदु बस x1 प्लस x2 बाई 2 हो गया, क्लियर। फिर तीसरा केंद्रक वाला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 वाला हो गया, क्लियर। और ये चौथा लास्ट देखिए रहे, एक लगी थोड़ा सा लॉन्गेस्ट जो है, यही एबीसी निकालना है, बस बहुत हल्का है, बस थोड़ा सा समझ जाना है, तो क्वेश्चन इस पे देखेंगे तो इजीली आ जाएगा समझ में। ओके, तो ये चीजें समझे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बेसिक चीजें कुछ, कि त्रिभुज एबीसी ये है, इस प्रकार से जो अंदर बनते हैं क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। त्रिभुज के अंतर केंद्रक कहते हैं। और इस प्रकार से मान के चलो त्रिभुज अंदर वृत्त है, तो इस वृत्तवा में यहाँ जो केंद्र है आई से एम गए कहते हैं त्रिज्या, और यह त्रिभुज के अंदर, तो इसीलिए अंतर त्रिज्या कहते हैं। अंतर त्रिज्या किसके अंदर है, वृत्त के अंदर, तो इसका नाम ऐसे ही पड़ता है। और ये हो गया आपका अंतर वृत्त, क्योंकि त्रिभुज के अंदर वृत्त है। अब अगर गलती से ऐसे बन गया होता तब परिवृत्त हो जाता है ना, त्रिभुज के परिगत। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग इन सभी चीज पे प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। अब हम लोग कोशिश करते हैं प्रश्न को सॉल्व करने का, एक आध क्वेश्चनों का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, है ना,
और मन के अच्छे लोग बोर्ड पे ध्यान दो और ध्यान से केयरफुली समझने की कोशिश करिए और ध्यान से देखने की भी कोशिश करिए। ठीक है, देखिए कैसे देखना है और समझना है। प्रश्नावली 1 का बी बच्चा का जो है शुरू हो चुका है। इसका पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाली रेखा खंड को 3:1 में, है ना, अनुपात में भी क्या करता है? अंतर विभाजित करता है। सुनिए, पहले 4 फार्मूला जाने, ओकरा में पहला फार्मूला जाने, ओकरा अंतर विभाजन वाला ही, तो उसी पे पहला प्रश्न देखे, अगला देखेंगे अगला फार्मूला वाला पे। ठीक है, तो आते जाएगा सब फार्मूला बारी बारी से, बस उसको याद कर लेना है। ओके, तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला को तो जानते ही है, अंतर विभाजित बोला है, तो इसका आंसर हम लोग देखो कुछ इस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन। कि मान के चलो कि ए है और ये कोई बी है, और यहाँ पे मान के चलिए कि दे दिया है ये 4, -3 और ये था 8, 5, है ना बच्चा। चलो, अब बोला कि इसको कोई अंतर विभाजन कर दिया आके कितना 3:1 में ना है, तो सोच लो ज्यादा ही रहेगा ये कम रहेगा। एक नाम हम लोग सी दे दिए कितना, और सोचिए कि यहाँ से यहाँ के अनुपात जो है M1 था जो दे दिया कितना 3, और यहाँ से यहाँ के अनुपात हम लोग के पता है कि एकरा कहते हैं M2 जो दिया गया है 1। यही ना था कि M1 अनुपात M2 बराबर, देखो M1 की जगह पे 3 है, M2 की जगह पे 1 है। यहाँ से तो छठ ही ने गया कि M1 के मान कितना 3 और M2 के मान कितना 1 हो गया। ये दिया हुआ है। अब बोला है कि अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना बाबू, अभी ना पढ़े कि हाँ, जब ऐसा बोलेगा तो सी का निर्देशांक पूछेगा तो यहाँ से लिख देंगे कि सी का अंतर विभाजन सूत्र पर लिखे, अंतर विभाजन या विभक्त, है ना, विभाजन कैसे लिखता है अंतर विभाजन, ठीक है, सूत्र से, किससे? अंतर विभाजन सूत्र से सी का निर्देशांक, या क्या उसका बोल सकते हैं, नियामक भी बोल सकते हैं, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला बाबू, एक निर्देशांक सी हो गया, तो इसको कह सकते हैं हम लोग फार्मूला। पहले देखो M1 शांत रहो थोड़ा सा, M1 क्या x2 प्लस M2 x1 बटा M1 x2। तुम क्या बोलते जा रहा था? गड़बड़ तुम बोल रहा था। M1/2 प्लस M2/1 बटा M1 प्लस M2। यही है बाबू हम लोग का विभाजन सूत्र, जो अभी हम लोग देखे हैं। तो भुलाएंगे तो अभी इतना जल्दी नहीं है, भुला जाएंगे नहीं, और जब ये जान ही गए हैं तो क्या एक पे हम लोग बना नहीं लेंगे। देख लो सब चीज छाटा हुआ नहीं, अगर समझ में आ रहा तो पहले छाट लो। M1 कितना 3, यदि M2 कितना 1, उसी प्रकार से x1 कितना, तो जो आगे रहता है वो करे ना x1 कहते हैं। और बताओ x2 कितना, तो उधर चल जाओ 8 है, और उसी प्रकार से y1 कितना -3 और y2 कितना 5। और ये चीजें छाटे की जरूरत है। अब तो एक एक्सरसाइज खत्म कर दिया, समझ में आ गया होगा। M1 बताओ कितना है 3 इंटू x2 कितना चाहिए था 8 है, तो 8 रख देंगे प्लस M1 अति M2 अब ना 1 है इंटू x1 4 है। चलो बट्टा में तो 3 और 1 4, वो तो जुट ही जाएगा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, अति कॉमा दे दो। देखो ये वाला ब्रैकेट में जरूर हमेशा रखेंगे, काहे? क्योंकि नियामक हमेशा ब्रैकेट में आता है, निर्देशांक आता है कि नहीं, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। M1 है 3 इंटू बाई टू कितना 8 है 5 ना, प्लस M1 1 इंटू y1 कितना -3 और बट्टा 3 प्लस 1। चलिए यही ना नियामक हो जाएगा बाबू ब्रैकेट में। इसके बाद हल करो, 8 दिया प्लस 4 1 4 3 और 1 4 कॉमा
15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना 3/4। बोलिए समस्या है, कोई समस्या नहीं होगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, बस दिख जाना चाहिए, देख लो ना तो दिख जाएगा। थोड़ा सा तो ये है ये कितना 24 और 4 28/4 कॉमा घाटेगा तब 12/4 और बच्चा यहाँ से देख लो 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12। इस प्रकार से तुम कह सकते हो है ना कि कितना गया बाबू 7,3 आया। ठीक है 7 से 21 किसी होगा रे, यहाँ नियामक निकालना था, यहाँ से कह देंगे सी का निर्देशांक कितना हो गया बाबू, निर्देशांक बराबर 7,3 आपका आंसर हो गया। तो वो सी जो काटेगा बाबू काटेगा उसी का निर्देशांक कितना आएगा 7,3 आएगा। देख लीजिए क्लियर, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज के लिए रहने देते हैं, लाइट कट जाने की वजह से अंधेरा हो गया है। तो अगला दिन हम लोग इसी को क्वेश्चन नंबर ये 1 है 2 से अब शुरू करेंगे और देखेंगे। तो आज के लिए बच्चा टाटा बाय बाय जय हिंद। ठीक है।